माननीय प्रधानमंत्री मोदयांचं जे दुसरं स्वप्न होतं आत्मनिर्भर भारत, विदेशावर अवलंबून असलेला भारत नाही, आपल्या देशातल्या वस्तू वापरणारा भारत, ते स्वप्नही पूर्ण होणार होतं. आणि म्हणून लगेच आम्ही त्यांना सांगितलं पायलट प्रोजेक्ट तुम्ही हातामध्ये घ्या. आणि मग हा पायलट प्रोजेक्ट कुठे घ्यायचा, तर अर्थातच तो नागपूरला घ्यायचा. आणि मग नागपूरमध्ये कुठे घ्यायचा, तर तो सातनवरीला घ्यायचा. अशा प्रकारचा निर्णय आपण केला. महाराष्ट्र के नागपुर जिले का सातनवरी गांव आज पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनकर उभरा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस गांव को भारत का पहला स्मार्ट और इंटेलिजेंट विलेज घोषित किया है. महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों से आज गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. यहाँ फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट और वाईफाई कनेक्टिविटी उपलब्ध है. किसान अब मोबाइल फोन पर ही एआई सक्षम ऐप्स के जरिए मिट्टी की स्थिति, मौसम का अनुमान, सिंचाई की योजना और फसल प्रबंधन की जानकारी ले रहे हैं. सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले स्मार्ट पंप लगाए गए हैं, जिन्हें किसान अपने फोन से ही कंट्रोल करते हैं. खेती को आधुनिक बनाने के लिए ड्रोन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. किसानों को फायदा होगा, गाँव वालों को फायदा होगा, क्योंकि हेल्थ के बारे में भी फायदा होगा. जो हेल्थ का दवाखाना है, किसानों को फायदा होगा. जो सेंसर लगे उनसे किसानों की उत्पादन ज़्यादा होगा. तो हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं स्मार्ट खेती. और स्मार्ट खेती जो है वो डेटा कलेक्ट करता है सॉइल से, और वो सारा डेटा जो है वो हमारे सर्वर्स में जाता है. और सर्वर के ऊपर हम एआई, जैसे आपने पूछा एआई का क्या रोल है, उस डेटा को हम अपना एआई से प्रोसेस करते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने. उन्होंने एक एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज एडेक्स करके एक डिपार्टमेंट बनाया है. ये सारा डेटा उसमें जाने वाला है. हमारा ऑलरेडी उनसे एमओयू है और वो डेटा वहाँ पे इकट्ठा करेंगे और हर डिपार्टमेंट को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये एक एप्लीकेशन है मोबाइल फोन की हमारी, उसको स्मार्ट खेती एप्लीकेशन है. वो उसके मोबाइल में, इट्स ए फ्री एप्लीकेशन, उसके मोबाइल में हम इंस्टॉल करते हैं. उस मोबाइल के अंदर एक डैशबोर्ड आ जाता है. उस डैशबोर्ड में कई एप्लीकेशन है, वैल्यू एडेड सर्विसेज भरी पड़ी है, सम 9-10 वैल्यू एडेड सर्विसेज है. उनमें एक है डैशबोर्ड. उस डैशबोर्ड में जो सॉइल से डेटा जाता है, उस डेटा को हम एनालाइज करके उसके ऊपर कर्व आ जाती है कि भाई आपका जो सॉइल मॉइस्चर लेवल है वो कम हो रहा है. कृषि के साथ ही यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं. गांव के स्कूलों में एआई आधारित डिजिटल क्लासरूम शुरू किए गए हैं. बच्चे अब इंटरैक्टिव कंटेंट और स्मार्ट बोर्ड्स की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं. इससे बच्चों को शहरों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है. स्वास्थ्य सेवाओं में भी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. गाँव में टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया है, जिससे ग्रामीण लोग ऑनलाइन डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं. साथ ही हर व्यक्ति को डिजिटल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री दर्ज होगी. सुरक्षा और ऊर्जा प्रबंधन पर भी ध्यान दिया गया है. गांव में सीसीटीवी कैमरे और स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं. वहीं किसानों को सीधे ई मार्केट और ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा गया है, ताकि उन्हें अपनी उपज का बेहतर दाम मिल सके. यहाँ पर जो है एज पार्ट ऑफ वॉइस ग्रुप हमने एक स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया है. इस स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज में सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक प्राइवेट नेटवर्क लगाया है, उसके बाद में हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन लगाया, और तीसरा भारत नेट का बैंडविड्थ है. ये सारा मेन लेयर है जिसके ऊपर नेटवर्क बना हुआ है. उसके बाद में इस लेयर को लेके हमने इसके ऊपर काफी सारे यूज केसेस डिप्लॉय किए हैं. इस परियोजना को साकार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने वॉइस ग्रुप के साथ मिलकर काम किया है. कई भारतीय कंपनियों ने मिलकर गांव को स्मार्ट बनाने में सहयोग दिया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि आने वाले समय में हर तालुका के 10 गांव इसी मॉडल पर विकसित किए जाएंगे. फार्मर को जो अब फर्टिलाइजर में 30-40% की कटौती हो सकती है, पानी में आपकी 30-40% की कटौती हो सकती है, उसको अपनी फसल का सही मूल्य मिल पाए, तो वो ऐप क्योंकि उसके पास है तो सही मूल्य का भी वो कर सकता है. कब उसको अपना उसे बना दिया, कब उसको करना चाहिए, क्योंकि सारा पूरा टाइम पीरियड भी आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि आपने क्या खेती लगाई. इसको जो है आपको 2 महीने के बाद में आपको देखना है कि भाई बीच में 2 महीने आपको मान लीजिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं. पानी जो है वो अपने आप चल रहा है, तो किसान जो है मतलब कुछ और भी एक्टिविटी कर रहा है वो पैरेलल में कर सकता है.
लेकिन उसको ये आवश्यकता नहीं है कि उसको खेत में ही बैठना है। और आवश्यकता के हिसाब से जब आपको रीडिंग भी आपके पास आ रही है, उसके हिसाब से आपके मोबाइल फोन में सारा डाटा आ रहा है, उसके हिसाब से आप एनालाइज करके जब रियली आपको जाने की आवश्यकता है तभी आप जा सकते हैं। नागपुर अब तकनीकी क्रांति का केंद्र बन रहा है। सातनबरी गांव ग्रामीण भारत के लिए स्मार्ट विकास का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है।